नमस्ते आप सभी को। हमारा जो सबकॉन्शियस होता है वो बेचारा बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। हमें लगता है कि हमारा सारा काम सबकॉन्शियस कर रहा है और कॉन्शियस कर रहा है, बट सबकॉन्शियस मेन काम तो सबकॉन्शियस ही करता है। कैसे करता है? हमारा जो डाइजेशन है, इजेक्शन है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, उसे कंट्रोल, हमारा जा सारी जो भी अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है वो सब हमारा सबकॉन्शियस कर रहा है। ये एक आम आदमी की समझ से परे है, ये उसकी शक्तियों को समझ पाना। और हम इसकी शक्तियों को जान सकते हैं, वो ऐसे जान सकते हैं जब हम उसको यूज़ में लेते हैं, उस चीज़ को हम करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि आखिर ऐसा कैसे है, आखिर ऐसा क्यों है, और ये सब कैसे, मतलब मैजिकली ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, लोगों के मैनिफेस्टेशंस कैसे होते हैं। और देखिए, जब हमें इसकी सच्चाई का पता लगता है ना, धीरे 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 पता चलने लगता है, तब तब हमें पता चलता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो कितना पावरफुल है। उसकी जो इनफाइनाइट पावर्स हैं वो मतलब कितनी, मतलब वो पावरफुल हैं क्या, कितनी पावर है आपके अंदर ना, आपके माइंड के अंदर कितनी पावर है, ये आपको धीरे धीरे सारी बातें पता चलने लगती हैं। हमारा ऐसे कहा जाता है, जो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमारी एक बुक है। उस पे हम जो भी लिखते हैं वो हमारे जीवन में प्रकट होता है। देखिए, मैं इसका प्रोसेस कैसे होता है ना, जो सबकॉन्शियस होता है, सॉरी, जो कॉन्शियस होता है ना, कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, हम किसी भी विचार को जब हम कोई कुछ चीज़ हम सोचते हैं, कोई किसी तरह का थॉट हम क्रिएट करते हैं, तो वो हमारे नर्व इम्पल्स के रूप में, हमारे वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक वो पहुंचता है। और वो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो हमारे कॉन्शियस माइंड का एक पार्ट है। वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जब उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, उस विचार को मान लेता है, समझ लेता है अच्छे से, मतलब पूरी तरह से जब उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर जो छाप छोड़ी जाती है वो फिर वो सबकॉन्शियस तक पहुंचती है। सबकॉन्शियस तक पहुंचने का मतलब है कि फिर वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है वो चीज़। आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? हमारे नर्व इम्पल्स के थ्रू वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है, जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। फिर वहाँ से वो जब उसको वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो उसको सबकॉन्शियस में भेजता है। और जैसे ही वो सबकॉन्शियस में जाता है, वो सबकॉन्शियस में जाने का मतलब है कि वो हमारे जीवन में प्रकट होता है। समझ में एक बात अब तो आ गई होगी। तो इसलिए हम हर वक्त, हम मतलब कि 24 घंटे, हर हर मिनट, हर पल, हर क्षण हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं उस बुक पे। इसलिए सबकॉन्शियस को हमारी बुक कहा गया है, हमारे जीवन की पुस्तक कहा गया है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ उस पर छाप छोड़ रहे हैं, और जो छाप हम उस पर छोड़ रहे हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होकर आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही सोच समझ के इंसान को चलना चाहिए, बहुत सोच समझ के हर कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो कर्म जब हम करते हैं, चाहे वो यहाँ से हो, चाहे वो ऐसे हो, एक्शंस में हो हमारे, वो हमारे जीवन में आता है घूम के। चाहे हम अगर यहाँ से कर्म कर रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस तक पहुँच रहा है, क्योंकि हम हर वक्त क्या सोचते रहते हैं वही हमारे जीवन में आता है। और जो एक्शन से जो हम कर्म करते हैं वो भी लौट कर हमारे पास ही आता है, तो आना तो है ही। तो इसलिए जब हमारे साथ कुछ गड़बड़ होती रहती है, तो इसका मतलब हमने जो वो एक बैलेंस है, जो एक बैलेंस वो चल रहा है, उसको हमने इम्बैलेंस कर दिया है। तो उसको इम्बैलेंस नहीं करना है, प्रकृति के बैलेंस में रहना है। और प्रकृति क्या, मतलब प्रकृति हमसे क्या चाहती है? लव, जॉय, विजडम, यही सब चीज़ें चाहती है ना।
और जब हम इन फीलिंग्स के अंदर रहते हैं, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स में रहते हैं, तो इससे क्या होता है ना, हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हम प्रकृति के बैलेंस में आते हैं, हम उस बैलेंस में आते हैं जो हमारा एक जो हमारा बेस है, जो हम ओरिजिनल हैं अंदर से। तो इसलिए हर वक्त हम क्या सोचते रहते हैं, इस चीज़ पर ध्यान देना है। और अगर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है तो इसका मतलब कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है अंदर, ठीक है। तो इसलिए अपने सोचने के जो पैटर्न को थोड़ा सा आपको बदलना होगा, धीरे 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 चेंज करना होगा। ऐसी चीज़ सोचें, ऐसी फीलिंग्स को क्रिएट करें जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो, राहत मिले, शांति मिले, खुशी मिले। ऐसी चीज़ों को सोचें, ऐसे थॉट्स क्रिएट करें। थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट अगर हम करते रहते हैं तो देखिए, अगर आपको किसी चीज़ को कोई भी आप अपनी कोई भी अपनी हॉबी पे अगर आप काम करते हैं, उसको करने में आपको खुशी मिल रही है, आपको शांति मिल रही है, तो सीधी सी बात है कि उसको आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही उस फीलिंग को, वो ऑटोमेटिकली अंदर से आती है वो फीलिंग फिर, है ना। तो इसलिए करें, कुछ भी ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिले, शांति मिले। बस दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, दूसरे को परेशान नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरों को दुख देख के खुशी मिलती है। ऐसा मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ऐसा ना करें, इससे अपना ही नुकसान है, एक गलत कर्म क्रिएट करना है। ऐसा ना करें। लोगों को सुख पहुंचाएंगे तो इससे आपको 100 गुना सुख मिलेगा, 100 गुना खुशी मिलेगी। जब हम दूसरे को खुशी देते हैं तो हमें बदले में 100 गुना मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से करें। दिन भर आप क्या सोचते हैं इस पर ध्यान दें। अपने थॉट्स को, अपने सोचने के जो आपके पैटर्न्स बने हुए हैं उसको चेंज करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।